नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। आज है 8 अक्टूबर 2021 और 8 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात करें इस दिन की, तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य कपास के लाभों का जश्न मनाना और इस दिन को मनाने की शुरुआत 2019 से हुई थी। यह दिन विश्व व्यापार संगठन द्वारा मनाया जाता है। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं नगोजी अकोंजो इवीला। कौन है? नगोजो अकोंजी इवीला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने स्वच्छ नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात करें इस कार्यक्रम की, तो यह कार्यक्रम मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने और महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने और सूचना के स्वच्छ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। स्वच्छ अर्थात स्वतंत्रता कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर लड़कियों और महिलाओं में स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना है। अब इस कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानियों की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। पहला लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम और जुडिशरी कैपिटल है कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिश्वाभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाय नाउ पे लेटर पोस्ट पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी भारत पे ने बाय नाउ पे लेटर पोस्ट पे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह नया प्लेटफॉर्म ग्राहकों को अभी खरीदारी करने में और बाद में कहीं से भी भुगतान करने का क्रेडिट प्रदान करता है। अब बात करते हैं भारत पे की, तो भारत पे की स्थापना 2018 में हुई है। भारत पे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं असनीर ग्रोवर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किया है? तो अभी यूरो 2024 चैंपियनशिप का लोगो जारी किया गया है और इसे जर्मनी ने जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस लोगो में हेनरी डेलाउने कप बल्ब्स टूर्नामेंट ट्रॉफी की एक रूपरेखा है जो ओलंपिया स्टेडियम की छत के समान रंगीन अंडाकार रूपरेखा पर सेट है, जिसे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब इसे जर्मनी ने जारी किया है, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की मुद्रा है यूरो और जर्मनी के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो अभी अब्दुल रज़क गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह पुरस्कार अब्दुल रज़क गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए उनकी अडिग और करुणामय पैठ के लिए प्रदान किया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। ये हैं अब्दुल रज़क गुरनाह और इन्हीं को अभी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो अभी मनसुख मंडाविया ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट जारी की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण दिया गया है और यह रिपोर्ट ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ शीर्षक के साथ प्रकाशित की गई है। अब बात करें मनसुख मंडाविया की, तो मनसुख मंडाविया वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने नए मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो भी केंद्र सरकार ने देश भर में 7 नए मेगा टेक्सटाइल पार्क के स्थापना को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने में मदद करने के प्रयास में इसकी मंजूरी दी है। टेक्सटाइल पार्क या फिर इसे पीएम मित्र भी कह सकते हैं। यह पार्क माननीय प्रधानमंत्री के 5F विजन पर आधारित होंगे। 5F फार्मूला में यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन शामिल है। अब बात करें यहाँ पर पीएम मित्रा की, तो इसकी फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च हुआ है? तो अभी असम में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह ऐप असम के मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन और उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य ने लॉन्च किया है और इस ऐप को राज्य के मत्स्य विभाग के सहयोग से एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अब असम ने यह लॉन्च किया है, तो ये है मैप में असम। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, असम की राजधानी है दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ISSF जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है? तो अभी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक युवा भारतीय निशानेबाज हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और इन्होंने पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध वाडा कोमल चावल को GI टैग मिला है? तो अभी पालघर के वाडा कोमल चावल को GI टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले चावल की एक किस्म को भौगोलिक संकेत टैग यानी GI टैग दिया गया है और जो इसे एक विशिष्ट पहचान के साथ साथ व्यापक व्यापार भी देगा। वाडा कोलम, जिसे जिन्नी या झिन्नी चावल के भी नाम से जाना जाता है, यह पालघर की वाडा तहसील में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक किस्म है और इसका दाना सफ़ेद रंग का होता है। वाडा कोलम चावल की घरेलू बाज़ारों में कीमत 60 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम है और विदेशों में भी इसकी अच्छी मांग है। बात करें यहाँ पर वाडा कोलम की, तो यह पालघर में वर्षों से उगाया जा रहा है और यह अपने छोटे दाने, सुगंध, स्वाद और पाचन के लिए हल्का होने के लिए जाना जाता है और यह ग्लूटेन मुक्त चावल होता है। हालांकि यह उपज अभी कम देने वाली फसल के रूप में गिनी जाती है। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र, क्योंकि पालघर महाराष्ट्र में स्थित है तो महाराष्ट्र मैप में आप देख सकते हैं और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसूलने की मंजूरी दे दी है? तो अभी सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसूलने की मंजूरी दी है, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इन दोनों को वसूलेगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को अपने बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, सामग्री और सेवा कर आदि के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है और इसके साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सभी बैंकों को सरकार से संबंधित व्यवसाय में भाग लेने की घोषणा के बाद अनुमोदन प्राप्त करने वाला यह पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है, कोटक महिंद्रा बैंक। अब बात है कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना 2003 में हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO हैं उदय कोटक और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे अरविंद त्रिवेदी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये एक वयोवृद्ध टेलीविज़न अभिनेता थे अरविंद त्रिवेदी और ये रामानंद सागर की टीवी धारावाहिक रामायण में इन्हें राक्षस राजा रावण की प्रतिष्ठित भूमिका के लिए जाना जाता है
और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये 82 वर्ष के थे। ये गुजरात में साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र के एक सांसद के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और इन्होंने 1991 से 96 तक संसद की सेवा की थी। इन्होंने 2002 से 2003 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप और टेलीग्राम पर और ट्विटर पर, तीनों पर आप @prefix study सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।